A very sweet good morning, my little kids of VVPS. How are you all? I hope you all are fine at home. Here I am Poonam Tadiyal, primary in charge. Welcome back to your online class of Hindi. And today I will teach you अंग की मात्रा. बच्चों, अब तक हम आ से लेके औ तक की मात्राएं कर चुके हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग की मात्रा. अंग की मात्रा जो बच्चे लगती है हमेशा वर्ण के ऊपर लगती है और बिंदी के रूप में लगती है. क्लियर? और जो बच्चे इसकी ध्वनि है वो आप देखना नाक और मुंह दोनों से निकलती है. इसकी जो ध्वनि है नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसीलिए इसे अनुस्वार भी कहा जाता है. बच्चे, ये जो मात्रा है जब भी किसी वर्ण के साथ लगती है, जैसे कोई भी मात्रा वर्ण के साथ लगती है, जो उसकी आवाज़ है उस वर्ण जैसी हो जाती है. मैंने अभी जितनी भी मात्राएं कराई हैं आपने देखा ही है. जो भी मात्रा लगती है वो ही उसी मात्रा में उसकी साउंड आती है. इसी तरह अंग की जो मात्रा किसी वर्ण पे लगती है तो उसकी भी जो साउंड है वो अंग की तरह लगती है. मात्रा जो निकलती है वो अंग की मात्रा में निकलती है. Okay, before reading this page, we will do a small exercise. It will help you. Okay. Now you will see here अंग की मात्रा. ये वर्ण जो दिए गए हैं इनमें जब हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो इनकी जो साउंड है वो कैसी हो जाती है. का पे अंग की मात्रा कंग कंग. प पे बिंदी पंग पंग. म पे बिंदी मंग मंग. त पे बिंदी तंग तंग. र पे बिंदी रंग रंग. स पे बिंदी संग. अब आप इनके वर्ड्स देखेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा. जो शब्द बनते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा. तो क में बिंदी लगा के, अंग की बिंदी लगा के, तो क्या बनेगा? कंठ कंठ. क्लियर? प पे बिंदी लगी पंख पंख. म पे बिंदी लग के और द मंद मंद. त पे बिंदी तंग ता बिंदी तंग तंग. बच्चे, आप तो अपनी मम्मी पापा को तंग नहीं करते ना? सभी बच्चे अच्छे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे तंग. र पे बिंदी रंग रंग. खेलते हैं ना हम होली के दिन रंगों से, वही वाला रंग. इसी तरह साथ में स पे हमने बिंदी लगाई संग संग. कुछ वर्ड्स और देखते हैं. प पे बिंदी लगा के पंग पंख पंख. पंग ख आ पंखा. पंग जा पंजा. क पे बिंदी लग के हमारे क्या बनता है? कंठ कंठ. कंधा कंधा. कंघा कंघा. बच्चे, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जिसकी भी उच्चारण में हमें अंग की मात्रा का बोध होता है या अंग की मात्रा सुनाई देती है, वो जो बिंदी है उसी वर्ण के ऊपर लगती है. जैसे पंख, तो प के साथ बिंदी लग रही है तो इसी के ऊपर ये बिंदी आएगी. पंख. हम ख के ऊपर बिंदी नहीं लगा सकते, तो ये वर्ण क्या हो जाता है? चेंज हो जाएगा. तो ये प खंग हो जाएगा. पंग प खंग तो कोई वर्ड नहीं होता ना, शब्द नहीं होता ना. तो जो जिसकी मात्रा आवाज़ आती है, जिस वर्ण पे आती है, वो बिंदी उसी वर्ण के ऊपर लगती है. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स रीड्स द वर्ड. अंगूर अंगूर. अंडा अंडा. ह अंग हंस हंस. प अंग पंखा पंखा. ब बंग
दर बंदर, अंतर अंतर, कैको अंग कंधा कंधा, कैको अंग कंचन कंचन, डैको अंग डंका डंका, लैको अंग लंका लंका, घ को अंग घंटा घंटा, अंकुर अंकुर, ड को अंग डंडा डंडा, श को अंग शंख शंख, म को अंग मंग, दै को ई दीर मंदिर, छ को अंग झंडा डे आ ड झंडा, छ को अंग झन झट झंझट, अंदर अंदर, ब को अंग बंदूक बंदूक, बै को अंग बंडल बंडल, मै को अंग मंगल मंगल, कै को अंग कंग, घै को आ घा कंघा, गै को अंग गंदा गंदा। मात्राएं लगाइए। घंटी, तो कहाँ पे आएगी बिंदी? घ के ऊपर, घंटी। राग रग, रग नहीं होता बच्चे, क्या होता है? रंग, र तो र पे बिंदी, रंग। हैस है हस, हस तो नहीं होता, हंस, तो किस पे बिंदी आएगी? ह के ऊपर, हंस। पतग, पतग क्या बना? पतग, लेकिन पतग नहीं होता ना, पतंग। तंग, त पे बिंदी आ रही है तो तंग, तंग पतंग। पत त को अंग, पतंग। ख ख को अंग, खंग बा, भ आ खंबा। जै को अंग जंगल जंगल। बच्चों, आपको इस पेज की रीडिंग ऐसे ही करनी है और बार बार करनी है। इसका अभ्यास जितनी बार आप करोगे, ये मात्रा आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, बाय।